ఓకే. ఇది అయిపోయింది. ఈసారి హాయ్ చెప్పండి. హాయ్ చెప్పు. ఆ. तो भाई लोग, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों ने कोई ऐसी मूवी जो 10 साल पहले आई हो, उसके अनसीन फुटेज, अनसीन क्लिप्स अभी देख रहे हो और आपको गूज बम्स आ रहे हो? भाई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा या कोई ऐसी मूवी होगी जो इतनी पुरानी होकर भी अभी गूज बम्स दे। मतलब बाहुबली दी एपिक आने वाली है 31 अक्टूबर को, उसकी प्रमोशन में बाहुबली के मेकर्स इस मूवी के अनसीन क्लिप्स को रिलीज कर रहे हैं और वो क्लिप्स भाई क्या तूफान, मतलब मजा आ जाता है देख के। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, उनके बैकग्राउंड पे म्यूजिक होता है तो भाई कॉपीराइट का इशू, नहीं तो ऐसे कमाल के अनसीन क्लिप्स और फिर फैंस ने जो उनके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाए हुए हैं आज की मूवीज के, किसी ने सालार के, किसी ने ओजी के, किसी ने कूली के, भाई मजा आ गया यार, लिटरली मजा आ गया। तो आप सबको पता है 31 अक्टूबर को बाहुबली दी एपिक रिलीज होने जा रही है, जिसकी कुछ कमाल की अपडेट से सामने आई हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अपडेट्स ऐसी जिनको देखने के बाद ऐसी वाइब आ रही है कि भाई कोई री रिलीज नहीं है, कोई ऐसी वाइब नहीं आ रही कि ये कोई पुरानी फिल्म है, ऐसा लग रहा है कि ये एक नई रिलीज होने जा रही है। यस, अब यहां पर मैं पहले आपको अपडेट बताता हूं, उसके बाद ना हम जरा एनालाइज करते हैं कि बाहुबली दी एपिक बॉक्स ऑफिस कैसी कर सकती है। देखो, जो लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि ये जस्ट एक नॉर्मल री रिलीज होगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। भाई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वीडियो को यहां पे सबसे पहले तो जितने मेरे भाई लोग देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी थोड़ी देर पहले बाहुबली के जो मेकर्स हैं उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, वो अनाउंसमेंट सुनो। The biggest film of all time deserve the biggest and the best screens। मजा तो आया ना? वर्ड जरा देखो कि वर्ड ही कितने मजे के हैं। द बिगेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम डिजर्व्स द बिगेस्ट एंड बेस्ट स्क्रीन्स। बिल्कुल भाई, स्टार्टिंग विद यूएसए। खुद मेकर्स ये बोल रहे हैं भाई, स्टार्टिंग विद यूएसए। क्या कहते हैं यूएसए में क्या होने लगा है? टिकट्स गो ऑन सेल टुमारो, यानी कि यूएसए में भाई बाहुबली दी एपिक की कल से 16 अक्टूबर से एडवांस बुकिंग ओपन होने जा रही है। आगे सुनो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो प्रीमियर ऑन 29 अक्टूबर। दिस इज द सरप्राइज। 31 अक्टूबर को इस मूवी ने आना है। अब उससे एक दिन पहले 30 अक्टूबर को प्रीमियर होने चाहिए ना, लेकिन नहीं, 29 अक्टूबर को प्रीमियर, जो कि शाम 7 बजे के आई थिंक सो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा या क्या होगा, फर्दर रिपोर्ट आएगी तो बताऊंगा। लेकिन कमाल, और लिखते क्या है मेकर? एक्सक्लूसिवली इन IMAX एंड प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट्स, यानी कि ये जो भाई प्रीमियर 29 अक्टूबर को होगा, ये भाई नॉर्मल सारी स्क्रीन में भी होगा, लेकिन उसके साथ IMAX एंड प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट्स में भी होगा। बट उससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? आप सबको पता होगा कि जब भी किसी मूवी का इतना जल्दी प्रीमियर हो, चाहे वो इंडिया है या ओवरसीज है, उसकी टिकट प्राइस डबल होती है, बहुत ज्यादा होती है। बट मेकर्स क्या लिखते हैं? all tickets at regular prices, AMC, A-list, Regal Unlimited and other subscription program are activated। यार भाई ये मजा कराने वाली है। बॉक्स ऑफिस यूएसए में भी गाइस तबाही होने वाली है। यस, मतलब री रिलीज में आई थिंक सो किसी मूवी ने इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस नहीं ठोकी होगी। इन्होंने बोला एक्सक्लूसिवली इन IMAX एंड प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट्स। अब ये सुनो कि ये कौन से हैं। ये मूवी IMAX में आएगी, डॉल्बी सिनेमा में आएगी, डी बॉक्स, 4DX, एपिक, आई सिनेमा, PCX, इन सारे प्रीमियम फॉर्मेट्स में ये मूवी रिलीज होने जा रही है मेरा भाई, इन इंडिया ऑल्सो। सोच कर देखो कि भाई अगर इसको
थोड़ा सा भी रेस्पॉन्स मिला तो ये बॉक्स ऑफिस कहां पर जाने वाली है। तो डैम एक्साइटेड गाइस फॉर दिस। खैर आगे, अच्छा कुछ भाई लोग मुझसे अभी पूछेंगे कि ये जो 29 अक्टूबर का प्रीमियर है क्या ये इंडिया में भी होगा, अभी तक कंफर्म नहीं है। मेकर्स ने बोला स्टार्ट विद यूएसए, तो अभी यूएसए की रिपोर्ट है। मेकर्स की तरफ से अगर कुछ और भाई इंडिया का भी आता है जो कि मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन क्या पता 30 अक्टूबर को, बट रिपोर्ट आई तो बताऊंगा। एक बात याद रखना भाई, ये पैन इंडिया एक टाइप की री रिलीज है। ऑल्दो इसको री रिलीज मेकर्स तो कह रही हैं कि नहीं बोलना, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के एक ही मूवी है जिसको टाइटल दिया गया है बाहुबली दी एपिक, जिसका सीबीएफसी सेंसर भी हो चुका है, जो रन टाइम 3 घंटा 40 मिनट के आसपास है। बट मुद्दा यह है कि यहां पर जो सबसे बड़ी मतलब मुझे चीज एक्साइट करती है कि ये 5 की 5 लैंग्वेजेस में री रिलीज होगी एट अ टाइम। मतलब एस राजामौली ने ये जो पैन इंडिया वर्ड है बाहुबली से लाया, मतलब कि बाहुबली एक वो मूवी थी जिसने प्रॉपर पैन इंडिया का बताया कि भाई एट अ टाइम 5 लैंग्वेजेस में मूवी आ सकती है। नाउ एस राजामौली ही एक मूवी को पैन इंडिया री रिलीज भी करवा रहे हैं, तो ये टैग भी भाई कहीं ना कहीं एस राजामौली को जाता है। इतना नहीं, बाहुबली दी एपिक के बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुके हैं 2,03,000। मुद्दा यह है कि 2 लाख प्लस बुक माई शो इंटरेस्ट आज के टाइम पे जो ओरिजिनल जो नई मूवीज आनी है, मतलब है तो बाहुबली भी ओरिजिनल, कोई फेक नहीं, ये मत समझना। मतलब ओरिजिनल का मतलब है कि कोई री रिलीज नहीं, न्यू रिलीजेस हैं जितनी भी, उनके बुक माई शो इंटरेस्ट इतने नहीं होते हैं जितने इस मूवी के हो चुके हैं। और स्टिल अभी तो भाई साहब काफी कुछ रहता है। काफी कुछ क्या रहता है, अब वो सुनो जो इस की मेन हाईलाइट है। आप समझो कि जो ट्रेलर का काम करेगा, और वो मैं आपको बता चुका हूं इंटरव्यू रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, भाई प्रभास की बर्थडे वाले दिन 23 अक्टूबर को मेकर्स कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। डैम एक्साइटेड फॉर दिस। भाई देखो, आप लोगों ने इससे पहले भी बाहुबली के इंटरव्यू जरूर देखे होंगे जो आजकल क्लिप्स एक्स पे वायरल हो रहे हैं, जैसे भाई साहब प्रभास राणा। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये जो इंटरव्यू होगा आप सिंपल समझ लो उन सबसे बेस्ट होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, आप में से क्या पता काफी भाई लोग दोस्त 31 अक्टूबर का इस वजह से भी वेट कर रहे हो कि बाहुबली 3 की क्या पता कोई अनाउंसमेंट या ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। बट अगर बाहुबली 3 से रिलेटेड कुछ भी हुआ ना, तो 31 अक्टूबर को नहीं, 23 अक्टूबर जिस दिन भाई इंटरव्यू ने आना है, भले पहले आ जाए बाद में, लेकिन मेन 23 अक्टूबर को आना है, तो उस दिन ही हमें भाई पता चल जाएगा बातों से कि ये क्या होने वाला है। इतना जल्दी तो बाहुबली 3 मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अगले 5-6 साल तक, बट भाई कहना भी ये बहुत बड़ी बात होगी। तो होप फॉर द बेस्ट। अब गाइस मुझे बताओ प्रेडिक्शन क्या है डे वन पे। यहां पे मैं नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा लाइफ टाइम पे। देखो गाइस, बाहुबली दी एपिक को ओवरसीज में भी एक अच्छे नंबर ऑफ स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा, प्लस इंडिया में भी। अब देखो, अगर सिंपल मैं वर्ल्ड वाइड 5,000 स्क्रीन भी मान के चलूं, जो कि आपको क्या पता कम लग रही हो, बट ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। 5,000 नंबर ऑफ स्क्रीन, तो ये इतनी ज्यादा है कि मेरी नजर में बाहुबली दी एपिक लाइफ टाइम 100 करोड़ इजीली कमा सकती है। याद रखो, मैं ये कम से कम बता रहा हूं, 100 करोड़ लाइफ टाइम। याद रखो एक और बात कि ये जो बाहुबली दी एपिक होगी ना, बाहुबली दी एपिक री रिलीज या आप इसको कह सकते हो, ये थिएटर्स में इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, ये चलेगी मैक्स 15 दिन तक। 15 दिन से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन नहीं, क्योंकि पब्लिक ने देख रखी है। याद रखो, इसको वही लोग एंजॉय करेंगे जो कि सिनेमा लवर हैं, या फैमिली ऑडियंस हैं, या फ्रेंड्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो फैंस हैं। मतलब कि कोई ऐसा जो कि ना, मतलब कि अब एक होता है ना कि यार क्या थिएटर में कोई नई मूवी लगी है, ये अच्छा चलो दिखाते हैं। नो, ये वही फैंस वगैरह देख लेंगे, फैमिली भाई साहब देख सकती हैं। समझ आ गई बात? तो ये 15 दिन से ऊपर कम ही जाएगा। तो इन 15 दिनों में अगर 100 करोड़ ये मेरी नजर में लाइफ टाइम कर जाती है, तो दिस इज ह्यूज, ये बहुत ज्यादा है। इसको कम मत समझना मेरा भाई, क्योंकि भाई इससे पहले री रिलीज में किसी ने 50 करोड़ आई थिंक सो नहीं कमाए, तो ये 100 करोड़ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी जैसे ही कोई फर्दर बाहुबली दी एपिक की अपडेट आएगी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो क्लिप्स आ रहे हैं एक्स के ऊपर, उनको एंजॉय करो। पोस्टर पे पोस्टर आ रहे हैं, मैं तो खुद उनके एंजॉय कर रहा हूं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली आने वाली वीडियो में ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।